रामचरितमानस में एक पंक्ति आता है, जब भगवान राम के समीप शूर्पणखा वन में भगवान राम को देखी थी, तो शूर्पणखा को रहा नहीं गया। शूर्पणखा ने भगवान राम से कहा था, मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखो खोज लोक तिहु नाही। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि अचा विचारी। यह तो रामचरितमानस में शूर्पणखा ने भगवान राम से अपना प्रेम इजहार किया था। आज इसी प्रकार भाजपा केंद्र में बनी हुई है, बिहार में भाजपा जदयू की सरकार बनी हुई है, और कोरोना महामारी बाद के बीच में भी नीतीश कुमार और माननीय सुशील मोदी जी चाहते हैं चुनाव हो जाए। और सुशील मोदी जी का और नीतीश कुमार जी का बीच में है कि किसी भी तरह से, जैसे लोकसभा में राजपूत उम्मीदवार को, ब्राह्मण उम्मीदवार को, भूमिहार उम्मीदवार को कम सीट दिया गया, उसी ढंग से विधानसभा में भी राजपूत उम्मीदवार को कम टिकट दिया जाएगा। आपको पहले मैंने बताया था, पुतुल सिंह की उपेक्षा, नरेंद्र सिंह की उपेक्षा ये बांका जमुई से आते हैं। अब रघुवंश प्रसाद सिंह बिहार में लालू प्रसाद यादव के पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे हैं, और बिहार में लालू प्रसाद यादव जी के बाद पार्टी में दूसरे नेता हैं। लेकिन राजद भी अब उनको सम्मान देना कम कर दिया है, और उनसे जो बहुत नीचे स्तर में आते हैं, ये 2 बार चुनाव हार गया रघुवंश प्रसाद सिंह वैशाली से, तो उनका भी सम्मान कम हो गया, और उनसे नीचे स्तर के जो नेता थे उनको राज्यसभा में भेज दिया राजद के द्वारा, लेकिन रघुवंश बाबू को नहीं भेजा गया। इसलिए वो बूढ़े हैं, और जब हवा बहता है तो उसमें सभी लोग, वर्षा होती है तो बहुत लोग स्नान करना चाहता है। जदयू और भाजपा दोनों मिलकर के यह साजिश रचे हैं बिहार में राजपूत को कम उम्मीदवार बनाया जाए, लोकसभा में कम बनाया गया, विधानसभा में भी कम बनाया जाएगा। इसका गंध, इसका सोच बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को भी यह बात लग गया। इसलिए उन्होंने गत लोकसभा के चुनाव में आनंद सिंह को बाहुबली नहीं कहते थे, और पूर्व सांसद आनंद मोहन को बाहुबली कहते थे। इसलिए उनके नजर वो आनंद मोहन ने विरोध कर दिए। वह चुनाव आप देख ही लिए थे, और नीतीश कुमार जी ने और भाजपा ने आनंद मोहन जी को सम्मानित करने का फैसला भी किया था लोकसभा के चुनाव में, लेकिन चुनाव बीत गया, आनंद मोहन जी अपनी जगह पर पहुंच गए, और रघुवंश बाबू को भी राजद अब सम्मान उतना देना बंद कर दिया है। और बिहार में कोरोना महामारी बाद फैला हुआ है, और केंद्र सरकार के बल पर चुनाव आयोग ने घोषणा कर दिया है, अनौपचारिक घोषणा किया है, और 5 दिन में हो जाएगा घोषणा, जो नवंबर में 29 नवंबर तक विधानसभा का चुनाव का गठन होना चाहिए। और माननीय नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी जी चाहते हैं हो जाए चुनाव। कोरोना महामारी के बीच में भी किसी तरह से सत्ता का रिन्यूअल हो जाए हमको। यह रामचरितमानस में यह बात कहा गया था, जो
तुम सन पुरुष मोह समनारे, यह संजोग विधि रचा विचारे। ये संजोग दोनों में अच्छा मिला हुआ है नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी में, जो राजपूत के उम्मीदवार को काट भी किया जाए और विकास, इनके जो मंत्री हैं विजेंद्र प्रसाद यादव, ललन सिंह सांसद हैं, वो हैं, और सब लोग विकास की बहार बहाते हैं बिहार में। लेकिन सहरसा जिला में 100 बजा थाना आता है और उसके 1 किलोमीटर के अंदर में कढ़ैया बस्ती है। वहाँ पर रजक टोला में 7 निश्चय योजना के तहत काम हुआ और 1 महीना के अंदर वह टूट गया। चंपारण का बांध पानी उतरा भी नहीं, मुजफ्फरपुर में रिंग बांध टूट गया। और बिहार सरकार के माननीय मंत्री लोग बिहार है विकास पुरुष कहते हैं, क्या क्या कहते हैं, ये तो आप लोग सबों ने सुना होगा। इन दोनों आदमी का मकसद है नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी जी का गत लोकसभा के तहत अब इस विधानसभा में भी रघुवंश बाबू का भी उनका पूछ नहीं जाए और उनके आदमी का टिकट राजद के द्वारा भी नहीं दिया जाए और भाजपा और जदयू के द्वारा भी उनको मिला। ये दोनों आदमी मिले हुए हैं, जिससे राजपूत की विधानसभा में जैसे लोकसभा में 1-2 सीट 3 सीट कम कर दिया गया, गत लोकसभा के चुनाव में जदयू ने 1 सीट राजपूत को दिया था। और इस विधानसभा में भी नीतीश कुमार जी के साथ साथ आगे आगे सुशील मोदी जी चलते हैं। ये तो और ज़्यादा बड़े नेता हैं क्योंकि इन्हें केंद्र में भाजपा की सरकार है एक, लेकिन ये नहीं समझते ये बिहार प्रदेश भाजपा के नेता हैं, केंद्र सरकार के भाजपा के नेता नहीं हैं। हम केंद्र सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी से कहते हैं, बिहार समेत पूरा भारत आपको वोट दिया था, आपके राज्य प्रदेश बिहार प्रदेश भाजपा के नेता सुशील मोदी जी जनता के साथ अच्छा नहीं करते हैं, राजपूत के साथ अच्छा नहीं करते हैं, ब्राह्मण के साथ अच्छा नहीं करते हैं, भूमियार के साथ अच्छा नहीं करते हैं। इनको बदलें और बिहार में जदयू और भाजपा की गठबंधन की सरकार, गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। सरकार आप बना सकते हैं लेकिन चुनाव नहीं होना चाहिए। ये लोग राजपूत का अपमान कर रहे हैं। राजपूत को पुतुल सिंह के बारे में बता दिया, नरेंद्र सिंह के बारे में बता दिया, और फिर मैं आपको कल दूसरे नेता के बारे में बताऊँगा किस के साथ। रघुवंश बाबू को कई एक बार सुशील मोदी कहते थे आइए हमारे पार्टी में, लेकिन अभी चूँकि राजद ने उनका उपेक्षा किया इसलिए अब ये नहीं बोलते हैं। कल आपको फिर बताएंगे। रघुवंश बाबू के चहेते हैं पूर्व सांसद आनंद मोहन जी, और गत लोकसभा के चुनाव में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें सम्मानित करने का फैसला किया था। भाजपा ने भी बहुत बात कहा था, लेकिन चुनाव के बाद कोई तवज्जो नहीं दी जाती है। इसलिए भाई हमारा कहने का भाव ये है, केंद्र सरकार में बैठे भाजपा के वरिष्ठ लोगों से, वरिष्ठ नेता से, जेपी नड्डा साहब से, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, उनको बिहार की जनता ने वोट दिया था, सुशील मोदी को वोट नहीं दिया था। और ये लोग आपका गलत संदेश जनता में दे रहे हैं, इस पर आपको सोचना पड़ेगा। इससे आपका जनता, आपका कार्यकर्ता, आपका पार्टी में गलत मैसेज बिहार में जा रहा है। ये सुशील मोदी का काम है, इस पर आपको सोचना पड़ेगा। धन्यवाद।